हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो गाइस, आज मैं सबसे पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं एंड जो कोई भी मेरा पॉडकास्ट सुनते हैं, आप सभी ने ऐसे किसी इंसान से आज तक मुलाकात की है या फिर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान आपको मिला है जो कि समय के अनुसार बदलते चला गया, बदलते चला गया, बदलते चला गया, अपने डार्क फेसेस से निकल करके अच्छे दिनों में गया। मतलब होता है ना कि एक स्ट्रगलिंग का टाइम होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपके पास में कुछ सुख सुविधा नहीं होती, मतलब बहुत ही पुअर लाइफ आप जी रहे होते हो। देन फिर स्ट्रगल करते करते किसी किसी को तो बिना स्ट्रगल के ही आप समझ लो एक तरह से ये कि भगवान की कृपा के अनुसार उसे लाइफ में ऐसे चेंजेस आ जाते हैं उसके कि फिर वो धीरे धीरे सक्सेस हो जाता है। एंड सक्सेस पाते ही वो इंसान टोटली बदल जाता है। तो मेरा ये जो क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जिसको आपने सक्सेस पाने के बाद बदलते देखा है। क्योंकि आज का ये पॉडकास्ट उसी के ऊपर में है एंड मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, आई नो कि आप लोग समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि आज का ये पॉडकास्ट चबूतरा के ऊपर है। क्योंकि जिस तरह से बिना मेहनत किए, बिना कुछ किए, सिर्फ खा पी करके, घूमना फिरना और पैसे खर्च करके इसे इतना इनकम मिल रहा है एंड इतना इनकम मिलने के बाद जिस तरह से ये बदल चुकी है, जिस तरह से इसका नेचर बदल चुका है, वो देख करके एकदम मतलब हैरानी होती है। वो कहते हैं ना कि पैसा आने के बाद इंसान की फितरत बदल जाती है। सेम चीज़ चबूतरा कर रही है। बहुत दिनों से मैंने इसका व्लॉग नहीं देखा था, लेकिन मुझे बहुत सारे जब कमेंट्स मेरे सब्सक्राइबर्स करने लगे कि चबूतरा के ऊपर आप पॉडकास्ट बनाओ, देखो उसने क्या किया, देन मैंने इसका जब व्लॉग खोल करके देखा तो मैं शॉक्ड रह गई कि कोई लड़की मतलब इतना भी गिर सकती है। आई मीन ये अपनी भाभी की कॉपी कैट है, ये तो मुझे पता था, लेकिन इतना कॉपी कर लेगी, उसे इतना कॉपी कर लेगी, ये मैं नहीं जानती थी। एंड सेम चीज़ कॉपी कर करके अपने अंदर इसने उस नेगेटिविटी को लेकर के आया है एंड वो चीज़ें ये दूसरों के साथ अप्लाई करती है। जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है कि इसके अधिकतर व्लॉग में एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है दूसरों की इंसल्ट करना, दूसरों को नीचा दिखाना, स्पेशली अपनी अम्मी, बेटी खाला, नाजा खाला, नानी, जो कि इसके लेवल के नहीं हैं, जो कि स्पेशली मौदा के लोग हैं, जो कि उतना फिनेंशियली स्टेबल नहीं है, इसके मुकाबले जिनके पास में कुछ भी पैसा नहीं है, उन लोगों को ये हमेशा नीचा दिखाती है। एंड इस बार तो इसने कुछ ज़्यादा हद ही कर दी। इसका जब मैंने लास्ट वाला व्लॉग देखा तो मुझे देख करके ही लगा कि यार ये तो टोटली मैडम को कॉपी कर रही है। जिस तरह से मैडम अपनी मॉम के साथ अपना रिलेशन बताती हैं कि ब्लैक पैचेस जुड़े हुए थे एंड आज उसी माँ को वो यूज़ करती हैं अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, ताकि इनको फ्रीडम मिल सके, ये घूमना फिरना कर सके। एंड जिसका पछतावा आज मैडम को हो रहा होगा कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि इन्होंने अपने साथ अपनी मैडम को लेकर के दुबई नहीं गई। बिकॉज़ मॉम को दुबई नहीं ले जाने के उस कारण से रूहान को कितना सफ़र करना पड़ा, वो आप लोगों ने इन्हीं के मुंह से सुना ही होगा इनके ब्लॉग में कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, कितना मैश फैल गया, कितना ज़्यादा रूहान को दिक्कत होने लगी। मतलब अम्मी, मतलब मैडम साहिबा की जो मम्मी है, वो जब मैडम साहिबा के साथ में रहती हैं तो मैडम 5-5 किलो बिरयानी बना देती है, 20-20 किलो बिरयानी बना देती है। लेकिन वही जब मम्मी उनके साथ में नहीं थी तो रूहान का एक नॉर्मल सा दलिया इनसे नहीं बना, एक नॉर्मल सा स्वीट फूड इनसे नहीं बना, मतलब कुछ भी नहीं बन पाया। बच्चे को खिलाने के लिए मैडम से एक खिचड़ी तक नहीं बन पाई, वो भी बना करके वो वहीं पर भूल गई एंड अपने साथ होटल लेकर के, रेस्टोरेंट में लेकर के नहीं जा पाई। तो विदाउट अपनी मम्मी की ये कुछ भी नहीं कर सकती। ये सिर्फ दिखाती है कि ये सुपर वुमन है क्योंकि इन्हें सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई है इनके घर पे, लेकिन ये है कुछ भी नहीं। तो इस बात का अंदाज़ा तो मैडम को इस ट्रिप से समझ में आ ही गया होगा कि इन्होंने कितना बड़ा लॉस किया कि अपनी माँ को लेकर के ये ट्रिप पे नहीं गई एंड विदाउट इनकी मदर
इनके मदर के बिना ये कुछ भी नहीं है। सुपर मॉम तो आप छोड़ दो, एक नॉर्मल लड़की भी ये प्रॉपर अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है, तो ये मॉम क्या खाक बनेगी। एंड वो भी ऐसी जो पहले ही अपने बच्चे को छोड़ चुकी है। तो खैर छोड़िए, बार बार एक ही बात दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन हाँ, जिस तरह से मैडम ने अपनी मम्मी के साथ में किया, वही चीज़ सेम चबूतरा अप्लाई कर रही है। एंड इसके व्लॉग में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है कि इसका भी बिहेवियर अपनी माँ के साथ में मतलब ऐसा ही है। अभी आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि चबूतरा अपनी माँ को अपने कपड़े दे रही है कि आप इसे धो दो। मतलब सीरियसली, इतनी बॉडम औरत 30-35 साल की ये खुद है और ये अपने कपड़े अपनी माँ को दे रही है कि आप धो दो। एंड उसका भी रीज़न ये कितना अच्छे से क्लैरिफाई कर रही है कि फ्रेंड्स मैं इसीलिए दे रही हूँ ना क्योंकि अम्मी के हाथ पैर चलना चाहिए फ्रेंड्स, वो हम अफोर्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि हम अपने घर पे मेड रख लें, साफ़ सफाई करने वाले लोग को रख लें, लेकिन अम्मी की भी हाथ पैर चलने चाहिए फ्रेंड्स, इसीलिए मैं अम्मी को अपने कपड़े दे रही हूँ फ्रेंड्स। मतलब जब इसने फ़र्स्ट टाइम ऐसा किया तो लोगों ने इसे जब ट्रोलिंग करना स्टार्ट किया, तो नेक्स्ट टाइम ये कैमरा में दिखा दिखा के क्या बोलती हैं कि देखो फ्रेंड्स इस बार मैंने कम कपड़े दिए। मतलब इतनी ये बेशर्म है कि इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मैं पहले तो छिप कर के ये सब काम करती थी, अब तो ऑन कैमरा ये सारी चीज़ें ये करती है। मतलब अपनी अम्मी को नीचा दिखाना। सीरियसली आप लोग सोचो कि मतलब अगर अपनी माँ के हाथ पैर को चलाते रहना है, उन्हें बैठा करके नहीं रखना है ताकि उनकी जो हालत है वो और ख़राब ना हो जाए, पैर हाथ उनका काम करते रहे, वो चलते फिरते रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनसे अपने कपड़े धुलवाएंगे, घर के काम करवाएंगे, बर्तन धुलवाएंगे। मतलब क्या ये सोच समाज में दे रही है, क्या ये मैसेज समाज को पहुंचा रही है, लोगों तक पहुंचा रही है कि देखो अपनी अपनी मम्मी से अपने अपने कपड़े धुलवाओ ताकि उनके हाथ पैर चलते रहने चाहिए। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये लड़की कितनी गिरी हुई है। इवन जब ये किचन में थी एंड ऑमलेट बना रही थी, उस टाइम भी ये बोलती है कि अम्मी आज आपने मेरे लिए चाय नहीं बनाई। मतलब वो तुम्हें चाय बना करके देगी? जहाँ पर बच्चों को अपने माँ बाप को चाय बना करके देना चाहिए, चाय क्या सब कुछ करके देना चाहिए, वहाँ पर ये अधेड़ उम्र की व्यक्ति अपनी माँ को बोलती है कि आपने आज मुझे चाय बना करके नहीं दी। माँ की बेइज्जती कर रही है। नाज़ा खाला को बोलती है कि आप मेरे लिए संतरे छील दो, छील करके एक एक फारा जो उसका होता है, एक एक फाँक निकाल करके वो इसे दे रही है। तब ये बैठ करके महारानी की जैसे खा रही है। जैसे पास्ट के दिनों में, पहले के दिनों में राजा महाराजा के घर में कैसे होता था कि रानियाँ बैठी रहती थी और सेविकाएँ उन्हें सब कुछ फ्रूट्स वगैरह सब कुछ छील छाल करके देती थी एंड वो सिर्फ खाती थी। ये अपने आप को वो समझ करके बैठी है कि कहीं की रानी महारानी है ये, एंड सब इसके आगे पीछे नौकर रहेंगे, वो भी फ्री फोकट के। पैसे देकर के खर्च नहीं करना। अगर आप पैसे देकर के किसी को अपने आगे पीछे लगाते तो चलता, जैसे कि इन्होंने अपने फादर के पीछे लगाया हुआ है देव भैया को। तो चलो, पापा के हाथ पैर चलते रहने चाहिए, उनकी तबीयत ख़राब है तो इसलिए उनके साथ आपने देव भैया को रखा है ताकि वो उन्हें वॉकिंग करवा सके, सब कुछ करवा सके, मेडिसिन वगैरह दे सके। लेकिन वही चीज़ सेम अगर आपको अम्मी के साथ में करनी है तो उनसे घर के काम करवा रहे हैं। मतलब यार गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर है, गजब की सोच है इनकी। मुझे इतना घटिया लगा इसका ये व्लॉग देख करके कि यार किस तरह की घटिया औरत है। एंड अपने कपड़े धुलवाती है। अब तो इसके दिमाग में है कि ये गुटका किंग के कपड़े भी अपनी अम्मी से धुलवाएगी। बिकॉज गुटका किंग वो जो है नल्ला निकम्मा जिससे कोई काम नहीं होता है, वो भी उसे अभी चस्का चढ़ा है क्रिकेट खेलने का। तो वो क्रिकेट खेल के जब वापस आया तो चबूतरा को बोल रहा है कि मेरे कपड़े धो दो। देन ये क्या बोलती है कि नहीं मैं नहीं धोने वाली, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे, मैं तो खुद अपने कपड़े अम्मी से धुलवाती हूँ। मतलब ये अपने कपड़े अम्मी से धुलवाती हैं तो अब ये गुटका किंग का कपड़ा भी अम्मी से धुलवाएगी। मतलब आप लोग सोचो कि इस सिचुएशन में एंड इस मेंटालिटी के साथ ये लड़की कहाँ से अपने ससुराल में रहेगी। ससुराल में रहेगी तो जाहिर सी बात है कि ये अपने कपड़े अपनी सास को बोलेगी कि आप धो दो। बिकॉज इसका तो ये भी कहना है कि फ्रेंड्स अभी तक मैंने वॉशिंग मशीन चलाना सीखा नहीं है, मैं 2-4 महीने में सीख जाऊँगी फ्रेंड्स। हो जैसे कि वॉशिंग मशीन चलाना कौन सा एकदम रॉकेट साइंस का काम है, जिसकी डिग्री लेनी पड़ेगी, जिसकी कोर्स लेनी पड़ेगी, इसे एक्स्ट्रा फीस दे करके देन ये उस कोर्स को सीखेगी, तब ये जा कर के वॉशिंग मशीन में कपड़े धोएगी। मतलब खुद से धोएगी तो वॉशिंग मशीन में धोएगी एंड अम्मी से धुलवाएगी तो अम्मी खुद हाथों से धोएंगी। तो आप लोग सोचो कि
कैसी घटिया और गिरी हुई औरत है यार। मतलब मैंने तो इसके ब्लॉग का एक छोटा सा सीन देखा और उसी समय मुझे लगा कि यार मतलब किस हद तक ये गिर चुकी है। मैंने पूरा ब्लॉग नहीं देखा, मैं देखूंगी तो मैं प्रॉपर एक पॉडकास्ट और बनाऊंगी इसके ऊपर में। लेकिन फ़िलहाल मैंने जितना छोटा सा क्लिप देखा उसके ऊपर मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि बहुत 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 ज़्यादा घटिया औरत है ये। एंड पैसे के चक्कर में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो अपनी माँ के साथ इस तरह से कर सकते हैं, फिर वो सोचो कि दूसरों के साथ में क्या करते होंगे। एंड जब ऑन कैमरा ऐसा कर रहे हैं तो फिर ऑफ कैमरा इनका क्या ही रिलेशनशिप रहता होगा आपस में, वो तो खैर समझ में ही आ रहा है। तो चलिए बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट के ऊपर में। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मैंने जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में आप लोगों से पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड कर देते हैं। बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।